हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबको जय श्रीमन नारायण। आज का ब्लॉग कुछ अलग है क्योंकि आज आप सोच रहे होंगे कि मंजू ने ये कैसा बेस बनाया है। क्योंकि मैं आज करने जा रही हूँ अपने एक रूम की सफाई। सफाई शुरू हो गई है, दिवाली की जो सफाई होती है वो सब आज मेरी शुरू हो गई है। तो पहला दिन है मेरा सफाई का, तो आज मैं सफाई करने जा रही हूँ इस रूम की। और दिवम और भूपी जी गए हैं दिवम के कॉलेज। आज दिवम का दूसरा दिन है कॉलेज का, इसलिए वो उनके साथ गए हैं। तो मैं और माँ घर पे हैं और मेरे कान्हा जी जो है सोफे पर विराजमान हैं। मैं इस रूम की सफाई करने के बाद ही आगे का काम करूँगी। तो आज आइए जुड़ जाइए मेरे ब्लॉग के साथ। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सबसे पहले आप मेरे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए और आप कमेंट में उनको राधे राधे बोल सकते हैं। और ये मेरी सासू माँ बैठी है यहाँ पर, टीवी देख रही है। उन्होंने चाय वगैरह पी ली थी, मेरे कान्हा जी ने भी दूध वगैरह पी लिया। भूपी जी और दिवम भी कॉलेज चले गए हैं अपना नाश्ता कर करा के। और अब चलते हैं हम रूम के अंदर जिसकी मैंने सफाई करनी है। सामने मैंने फ़ोटो वगैरह उतार के रख दी है दीवार से। और ये देखो रूम में मेरा सेटअप, सफाई के लिए सब कुछ हटा दिया है मैंने। और ये मेरे स्टूल लगा दिए हैं मैंने, 3 स्टूल लगाए हैं, देखो छोटा बड़ा। इस पे चढ़ के मैं सफाई करूँगी। और ये मेरा गेटअप देख लीजिए, मैंने मास्क लगा लिया है, सर पे साफ़ा बांध लिया है और ताकि मेरे सर में रेत ना जाए और मेरे सांस के अंदर भी रेत ना जाए। तो मैं इस तरह तैयार होके फिर मैं सफाई करती हूँ। और मैं चढ़ गई हूँ, अब देखो ऊपर आसानी से चढ़ सकती हूँ क्योंकि मैंने छोटी पाटड़ी, फिर उसके बाद बड़ा स्टूल और फिर उससे बड़ा स्टूल लगाया है ताकि आसानी से चढ़ के मैं ऊपर से सफाई कर दूँगी। आप सोच रहे होंगे कि इसने पर्दे नहीं हटाए। पर्दे मैंने इसलिए नहीं हटाए क्योंकि पर्दे बहुत थोड़ा ऊंचे पे लगे हैं तो मुझसे ये हटते नहीं हैं। और ये कई बार खरोच वगैरह लग जाती है तो भूपी जी को गुस्सा आता है, फिर वो कोई दीवार पे खरोच भी पसंद नहीं करते। मैं सोचती इनको बाद में ही धो लूँगी। और ये देखिए अब मैं सफाई कर रही हूँ। पर्दे का तो ये है कि रेत लगेगा तो थोड़ा रेत ही जाएगा इसमें और फिर ये धुल जाएंगे अपना इकट्ठा ही। ना तो आज सुखाने का मौसम है क्योंकि बाहर मौसम बहुत ठंडा है और बारिश हो रही है। पर्दे अभी मैं धोऊंगी नहीं, इन्हें इकट्ठा करके रख दूँगी, जिस दिन मुझे धोने हैं उतार के धो दूँगी इनको। और ये देखो मैंने सारी सफाई कर दी है जगह जगह से, हर जगह से। और ये मैं अपना अलमारी उलमारी सब मैंने हटा हुटू के कमरे की सफाई अच्छी तरह कर दी। कमरे में ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, बस थोड़ा बहुत हटाया था। और ये खिड़की वगैरह ज़्यादा साफ़ करनी होती है, इनके अंदर ही थोड़ा रेत चला जाता है। और ये मैं बाहर बालकनी में घुस के मतलब आगे पीछे बाहर से सब जगह से मैं सफाई ऐसे कर देती हूँ। ये देखिए अब शीशे के दरवाजे बाहर से खोले और भीतर से जाली के खोले, सब कर दिए मैंने साफ़। छोटी ब्रश लेकर मैंने साफ़ किए थे ये बिल्कुल। अब देखो बाहर से भी झाड़ूंगी इनको क्योंकि बालकनी भी साथ साथ साफ़ हो जाएगी उस तरफ की जितनी भी है। और क्योंकि फिर दोबारा झंझट हो जाता है ना करने का, तो अभी मैं इसको सफाई कर दूंगी। ये मैं चढ़ चढ़ के कर रही हूँ सारी क्योंकि मेरा हाथ जाता नहीं, मेरा इतना कद लंबा भी नहीं है। छोटी ब्रश से मैं सारा रेत निकाल रही हूँ। दरवाजे मैं छोटी ब्रश से, साथ साथ ये जाली में मेरा झाड़ू पहुँचती नहीं ना, वहाँ पे छोटी ब्रश से मैं कर देती हूँ। एसी वगैरह सब मैंने झाड़ दिया है देखो। और ये ऊपर नीचे सब जगह लगा दिया है। छोटी ब्रश से मैंने सारा दरवाज़ा जाली का साफ़ कर दिया है। और ये देखो मैं कितना डस्ट निकाल कर ले आई हूँ, सब जगह से सारे मैंने इकट्ठा कर लिया। अब मैं इसे निकाल दिया बाहर, मैं इसे बाहर कर दूँगी, छाछ में निकाल कर डस्टबिन में डाल दूँगी। चलो भाई कमरा तो हो गया साफ़ क्लीन। और ये मैंने सारे फूल वगैरह जो लगे हुए थे कमरे के अंदर वो सब मैंने धो दिए हैं। ये जो शोपीस वगैरह छोटे मोटे रखे थे सब, और फ़ोटो वगैरह सो साफ़ करके लगा दी। और ये मेरा कमरा हो गया साफ़ क्लीन एकदम। सब सामान वापस वहीं रख दिया जो भी जहाँ रखा था। मेरा सफाई का काम निपट जाने के बाद मैंने स्नान कर लिया और मैं आ गई हूँ बालकनी में। और मैं ये जो हाथ में लेकर आई हूँ जल, ये मैंने कान्हा जी को स्नान कराया है। और ये जल मैं अब तुलसी के पौधे में डाल दूँगी क्योंकि कान्हा जी का जो नहाने वाला जल है वो कहीं भी ऐसी वैसी जगह नहीं डालते, उसे पैरों में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसलिए इसे मैं तुलसी के पौधे में डाल देती हूँ या किसी और पौधे में भी डाल सकती हूँ।
पर मैं तुलसी के पौधे में ज़्यादातर डाल देती हूँ। और मैं साथ साथ तुलसी के जो पत्र हैं वो भी ले जाती हूँ तोड़कर, माता की आज्ञा मान लेकर। और तुलसी के 4-5 पत्ते मैं इसलिए ले लेती हूँ क्योंकि पूरा दिन कान्हा जी को जो भोग लगाना है तो एक एक पत्ता मैं उनके भोग में रख देती हूँ। पहले उनको तुलसी पत्र भेंट कर देती हूँ और फिर वो अपना भोग कर लेते हैं, खाने का पूरा भोग अपना लगा लेते हैं अच्छी तरह। तो अब मैं ये पीपल का वृक्ष उसको भी प्रणाम कर लेती हूँ, मेरी माता तुलसी दोनों को ही प्रणाम कर लेती हूँ। और फिर उनसे आज्ञा लेकर मैं जाती हूँ अंदर। और अब इसमें थोड़ा सा जल एक घूंट में बचा भी लेती हूँ ताकि उसे मैं चरणामृत समझ कर मैं खुद भी पी लेती हूँ क्योंकि ये बहुत अमूल्य है। चलिए, मेरे कान्हा जी विराजमान है झूले पर, मैंने उनके लिए फलाहार काट दिया था, अब मैं उन्हें फलाहार करा देती हूँ। कान्हा जी को मैंने नहलाने के बाद तैयार भी कर दिया था, अच्छी तरह श्रृंगार कर दिया था उनका। तो अब कान्हा जी अपना फलाहार करेंगे, झूले में विराजमान है वो। और फलाहार झूले में करने के बाद वो इसी झूले में दिन में आज सो जाते हैं। मैं उनको प्रणाम कर लेती हूँ। प्रणाम कान्हा जी, कृपा बनाए रखना। और ये मेरे कान्हा जी प्यारे से बैठे हैं झूले में। तो चलिए, कान्हा जी को मैंने सुला दिया है और वो इतने सोते हैं तो मैं इतना और काम निपटा लेती हूँ। और ये मेरा बचा हुआ खाना है रात का, ये रोटियां बची थी, मैं पहले एक पक्षियों को डाल देती हूँ क्योंकि बारिश रुकी हुई है तो पक्षी कुछ खा लेंगे, नहीं तो फिर बाहर नहीं निकलते, बारिश में जाना पॉसिबल नहीं। तो मैं डाल कर आ गई हूँ और अब मैं बनाती हूँ आज की सब्ज़ी। मुझे आज दाल बनानी है और दाल मैंने भिगो दी थी धो धाकर अच्छी तरह। और अब मैं फ्यूरी बना लेती हूँ। मैं दाल पहले नहीं उबालती, मैं पहले छोंक लगाती हूँ और फिर उसमें दाल छोंक देती हूँ साथ साथ, और दाल उबल जाती है और बन जाती है दाल। ज़्यादा टाइम नहीं लगता और दाल स्वाद भी बनती है। तो ये मैंने दाल तो छोंक दी है और अब मैं खीरा काट देती हूँ। इतने दाल का जो छोंक है अच्छी तरह तैयार हो जाएगा, फिर मैं उसमें दाल डाल दूँगी। जब तक छोंक तैयार होता है तब तक मैं खीरा काट लेती हूँ। और ये मेरा खीरा जो है काट के मैं इसको साइड रख देती हूँ और इसके छिलके बाहर डाल देती हूँ। और मैंने दाल छोंक दी है और माँ यहाँ पर मेरा व्लॉग देख रही है, आराम से बैठी हुई है। माँ की इच्छा थी कि भाई दिखा तूने क्या बनाया है, व्लॉग दिखा अपना। तो माँ को मैंने चला के छोड़ दिया है और माँ टीवी में मेरा व्लॉग देख रही है इधर। ये देखो माँ माँ को समझ में आ रहा है तो देख रही है अपना आराम से। अब ये मैं आटा लगा रही हूँ और मैं भी अपना ब्लॉग देख रही हूँ कि कैसा बना। अभी देखती रह, बीच में देखना पड़ता है ना टीवी में कि भाई कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने, मिस्टेक वगैरह कर दी हो तो फिर उसको सुधारना भी ज़रूरी होता है। तो ये मैं अपना आटा साथ लगा रही हूँ। ब्लॉग तो मैं सबके देखती हूँ, अपना भी देखती हूँ, किसी और के भी बहुत देखती हूँ। ब्लॉग देखने का मुझे बड़ा शौक़ है। मैं टीवी में कथाएँ भी सुनती हूँ और आध्यात्मिक चीज़ों का भी सुनती रहती हूँ मैं। सब मतलब यहीं टीवी होता है और काम भी यहीं होता रहता है हमारा। और ये माँ बाथरूम गई थी तो आ गई है, बीच में उठकर माँ चली गई थी। तो अब मेरा तो आटा लग गया है। चलिए भाई, ऐसे ही देखते देखते लग गया। और मैंने माँ को खाना बनाकर दे दिया, माँ खाना खा रही है। और मेरे कान्हा जी का परोस दिया है मैंने थाली, अब मैं कान्हा जी को भी खिला दूँगी क्योंकि बनाने के बाद पहले कान्हा जी को ही देना ज़रूरी होता है। और माँ को भी साथ दे देती हूँ, दोनों अपना खा लेते हैं। और भूपी जी और दिन तो आकर ही खाएंगे, जब वो तो 3 बजे तक ही आएंगे क्योंकि उनकी क्लास काफ़ी सही लगनी है, आज पढ़ाई शुरू हो चुकी है उसकी। ये कान्हा जी आप अच्छी तरह अपना भोग ग्रहण कर लीजिए। कान्हा जी मेरे साथ बैठकर ऐसे ही मैं उन्हें खिला देती हूँ बैठी बैठी। और जब वो खा लेते हैं तभी मैं अपना भी खाना बाद में ही खाती हूँ, जब वो खा लेते हैं। ये लीजिए कान्हा जी। कान्हा जी को मैं जितनी, वो कई बार कहते हैं ना, तो कभी 1 रोटी कभी 2 रोटी मैं उन्हें खिला देती हूँ। एक एक चीज़ कान्हा जी को मैं सारी इस तरह आराम से बैठकर खिलाती हूँ। और भगवान जी को भोग ऐसे ही लगाना चाहिए क्योंकि वो भी तो कुछ वक्त हम उनके पास बिताएंगे तो हमारे मन में उनकी स्मृति बनी रहेगी। वरना कान्हा जी को तो हमारी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो तो सब हमको देते हैं। हम तो बस थोड़ा बहुत उनके लिए समय निकाल कर उनके पास बैठते हैं और गुजारते हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। बस यही है कान्हा जी की सेवा और भक्ति।
मैं फूंक मार रही हूँ, कोई दाल गर्म तो नहीं है। देख रही हूँ कि कहीं दाल गर्म ना लग जाए कान्हा जी के होठों पे। तो कान्हा जी ने तो खा लिया है। और मेरे प्यारे लल्ला, प्रणाम कान्हा जी। चलो कान्हा जी का हो गया, मैं उनका मुंह पोंछ देती हूँ। और अब मैं कान्हा जी को उठाकर सोफे पर बिठा दूंगी, वो वहाँ बैठ जाएंगे। और मैंने भी वो थाली प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर ली थी। अब भूपी जी भी अपना खाना खा रहे हैं, आ गए थे ये, टाइम हो गया था। तो माँ यहाँ आराम कर रही है, माँ को अपना खाना वाना खा के माँ आराम से लेट गई है। घर के बुजुर्ग को तो ऐसे ही टाइम पास करना होता है, कभी टीवी देखकर या किसी के पास बैठकर बातचीत करके या फिर लोट बैठकर। तो अब कान्हा जी के दर्शन के साथ ही मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।